या मेरा नाम BN मलिक, बीरेंद्र नाथ मलिक। फ़िलहाल मैं एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी न्यूरोसाइंसेज़ जो एमिटी यूनिवर्सिटी में है वहाँ एज़ अ डायरेक्टर या हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन हैं और इंस्टीट्यूट के पद पर हूँ। इससे पहले फ्रॉम 86 टू 2021 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में अध्यक्षता किया हूँ। So even in JNU, जहाँ न्यूरोसाइंस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ साइंस प्रोग्राम, वहाँ हम लोग न्यूरोसाइंस के बारे में पढ़ाते थे फॉर द MSc एंड PhD स्टूडेंट्स। उस दरमियान जब ये एमिटी यूनिवर्सिटी करीब 1998-99 में बनी थी, 2014 के आसपास यहाँ के जो दिग्गज लोग हैं जिसमें डॉक्टर अशोक के चौहान जो इसके फाउंडर फिगर हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं अभी, वो एमिटी यूनिवर्सिटी के स्थापना करने के बाद 2014 में ये डिपार्टमेंट खोलने का इरादा किया था। उस समय हमारे साथ भी आलोचना की गई थी कि कैसे क्या किया जाए। उसके बाद आप सबको पता है कि 2019, 20, 21 तो कोविड पीरियड में चला गया, तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट उस समय शायद इनका नहीं हो पाया। तो जब तक मैं रिटायर किया तो मुझे यहाँ इन्होंने बताया कि आप आके इसको थोड़ा डेवलप कीजिए। एंड देखिए, जब हम लोग स्टूडेंट्स से 70 के दशक में, उस समय भी लोग न्यूरोसाइंस करते थे। पहले मैं अगर न्यूरोसाइंस को डिफाइन करूं, न्यूरोसाइंस एज सच इज समथिंग जिससे न्यूरॉन रिलेटेड है। न्यूरॉन ये होगा जिसको कोशिका कहेंगे, जैसे कोई भी बॉडी में सेल है, लेकिन ये कोशिका स्पेशलाइज्ड टाइप है जिससे हमारे दिमाग बनाया जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम ब्रेन कहेंगे एंड दिमाग अगर हिंदी में हम कहते हैं। नाउ ब्रेन में न्यूरॉन के अलावा ग्लाया भी होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स भी होते हैं, वो सब इसी के अंडर में स्टडी किया जाएगा। अब जब ब्रेन के बारे में पढ़ाई लिखाई करनी है, जाननी है, ये सदियों से लोग करना चाहेंगे या हजारों साल से लोग करना चाहेंगे, लेकिन जिस ढंग से बायोलॉजिकल साइंस की प्रोग्रेस हुई है, उसमें ब्रेन साइंस की अप टू अबाउट 2000 और 1990s में इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई थी एज कंपेयर टू, आप बोलिए, लीवर सेल के बारे में, हार्ट सेल के बारे में और ओवरऑल स्टडीज। इसका कारण ये है कि अगर आप ये स्कल बोन इसके भीतर जाके ब्रेन को देखना चाहेंगे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि दूसरे सेल डिवाइड करते हैं, मतलब ग्रो, बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, न्यूरॉन नहीं करते हैं। लेकिन नेचर की ये दान है कि न्यूरॉन ब्रांच बनाते हैं और बना के दूसरे न्यूरॉन के साथ बातचीत करते हैं, जिसको कहते हैं सिनैप्स। ये एक होता है। तो दो लोगों को पता था कि न्यूरॉन तंत्रिका जिसको कहेंगे या सेल जिसको कहेंगे, ये डिवाइड नहीं करती है, मतलब मल्टीप्लाई, एक से दो न्यूरॉन नहीं बनते हैं, तो लोग इसमें काम करने से कतराते थे, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी। हालांकि ये मैं बता दूं, अभी लोग ये ना माने कि न्यूरॉन, अब आज के रिसर्च में इतना पता है कि देर आर, बहुत छोटी जगह है हिपोकैम्पस, वहाँ कुछ कुछ सेल एट सर्टन टाइम डिवाइड भी करते हैं, बट वो बात अभी फिलहाल इस इंटरव्यू के लिए बात रखते हैं, क्योंकि वो बहुत गंभीर बात हो जाएगी, वो अभी हम बात नहीं करेंगे। तो न्यूरोसाइंस में पढ़ने के लिए ब्रेन के बारे में, उसके तंत्रिका के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है। इस सिलसिले में मैं अभी बता दूं कि बायोलॉजिकल, जैविक विज्ञान के लिए जो भी चीज कोई अभी आपको
जीवन विज्ञान के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें आप चाहे प्लांट साइंस पढ़ लीजिए, एनिमल साइंस पढ़ लीजिए, उसमें जितने भी स्टडीज करने होंगे, ये सारा कुछ हमें ब्रेन साइंस में पढ़ना ज़रूरी है। इसके साथ-साथ इसमें 4 एडिशनल थिंग्स होंगे जो में बहुत सारी साइंस में आपको ज़रूरत या कम ज़रूरत होगी या ऑलमोस्ट ज़रूरत नहीं है। ये 4 ये होंगे। एक है बिहेवियर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ये देखना है लोग खाते क्या हैं, उसके तरीके क्या हैं। लोग हँसते-खेलते हैं। जो चीज़ आपको कोई भी सेल बायोलॉजी और इसमें ज़रूरत नहीं होगी, हालाँकि यहाँ भी सेल की ज़रूरत है, तंत्रिका, न्यूरॉन, लेकिन उसमें बिहेवियर आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोलेंगे एक लोग भाग कैसे रहे हैं एज़ कंपेयर टू जस्ट लाइक कोई खाना खाते हैं हाथ से, लेकिन अगर कोई कुत्ते के पास जाएँगे, मुँह के पास ले जाते हैं। ये सब बिहेवियर के अंडर आएँगे। इसी के भेद में आप आ जाओ, कोई भी डिज़ीज़ हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। सेकंड थिंग होगा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, मीन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कोई भी सेल में है, लेकिन हमारे तंत्र मतलब न्यूरोसाइंस में सिग्नलिंग मूव्स वेरी फास्ट, मतलब एक जस्ट लाइक दिमाग में आपने सोचा या आप आंख से देख रहे हैं और आपको भागना है, सामने आपका सांप है, या कुछ आपको भागना है, किसी के आप देख रहे हैं कि कुछ गिर रहा है टेबल से, आप फटाक से उसको पकड़ने की कोशिश किए। ये जो बहुत जल्दी है, इसमें सिग्नलिंग बहुत फास्ट जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कहीं बाढ़ आ रहा है, तो ये ज़रूरी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सेंटर तक ये खबर पहले पहुंच जाए, उसके बाद वो खबर भेजेंगे, हाँ भाई यहाँ खाना है, यहाँ तरपोलिन है, यहाँ आर्मी है, फिर वो जा सकते हैं। लेकिन ये खबर पहुंचाने वाली बात, 2 चीज़ की बहुत ज़रूरत है। एक है बहुत फास्ट होना है, जल्दी होनी है, और एक स्पेसिफिक होना है। अगर मान लीजिए आपके पास होना है कुछ मथुरा में, आप खबर दे रहे हैं दिल्ली में, आप खबर दे रहे हैं बॉम्बे में, तो काम नहीं बनने वाला है। और मथुरा में भी अगर आपका हो रहा है रेलवे स्टेशन में, आप किसी को खबर दे रहे हैं कि गंगा के किनारे मथुरा में, तब काम नहीं बनेगा। ये बहुत ज़रूरी है। ये न्यूरोसाइंस में इसके अंदर आएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग होगा एनाटॉमी, कि अगर आपको खबर देनी है, तो आपके पास मान लीजिए आज के ज़माने में माइक्रोवेव हो गया है, लेकिन माइक्रोवेव अगर कनेक्शन जैसे कि आपका व्हाट्सएप कनेक्शन नहीं हुआ, नहीं मिलेगा। या पहले के ज़माने में जब माइक्रोवेव नहीं था, हमारा टेलीफ़ोन सिस्टम होता था। उसके बाद जब हम छोटे थे, बहुत चलन हुई थी कि हॉटलाइन, चूँकि उस समय जो युद्ध होता था, हम छोटे में सुने थे हॉटलाइन होता था बिटवीन दीज़ पीपल। बट देन वो कनेक्टिविटी अगर टूट गई तो आपका काम नहीं बनेगा। आपको अगर डाइजेशन लेना है या आपको कोई भी अदर बायोलॉजी साइंस पढ़नी है, उसमें भी कनेक्टिविटी और ये ज़रूरत है, बट ये अहम भूमिका नहीं होगी जो ब्रेन साइंस के लिए ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका दर्द हो रहा है हाथ के उँगली में, आप तो कहीं पैर के दबाओगे नहीं, या आपका दर्द हो रहा है पेट में, आप नहीं बोलोगे आँख में है। तो ये एनाटॉमी कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ थिंग जो बहुत चौथी बात है, जो बहुत ही अहम है और आज के ज़माने में दुनिया, नॉट ओनली आज के ज़माने में, सदियों से लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं है कि हमारी सोच है क्या चीज़, हमारी मेमोरी है क्या चीज़, हम किसको कहेंगे हम जागरूक हैं, किसको कहेंगे मुर्दा है, और अगर जागे भी हैं तो सोने पर हो क्या रहा है। आजकल आप लोग प्रायः देखेंगे बहुत आर्टिकल होता रहता है कि ये सोने से ये होता है, वो होता है, बट हमें पता नहीं है लोग कितना कह रहे हैं सुनी हुई बात और कितना कह रहे हैं अपने डिस्कवरी। ज़्यादातर चीज़ हम लोग यहाँ बताते रहते हैं सुनी-सुनी बात, और एज़ इफ विदेशों में ही होती है, हमारे देश में कुछ नहीं हुआ है। ये होना बहुत ज़रूरी है और आपके चैनल से मुझे खुशी है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे ख्याल से ये भी ज़रूरी है कि हमारे यहाँ भी कुछ न कुछ अच्छे काम हुए हैं, और ये
लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जहां तक ये न्यूरो साइंस की बात है, ये देखिए लाइक बहुत दुनिया में जिस जिस देश में काम हुई है, हमारे देश भी इतने पीछे नहीं थे, बट हुआ क्या है, मोस्ट ऑफ द न्यूरो साइंस वर्क फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर होता था। चाहे वो आप ब्रिटेन में बताइए और यूएस में बताइए और फ्रांस में बताइए, इवन हमारे देश में भी जो मेडिकल कॉलेजेस होते थे, वहाँ फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में और जूलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ कुछ न्यूरो साइंस रिलेटेड काम हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ से 1950s का काम है जो प्रोफेसर डॉक्टर दीक्षित का था कि एस्टेल कोलिन हाउ डज इट वर्क ऑन हार्ट। सिमिलरली हमारे देश में जो बड़े बड़े न्यूरो साइंस में हैं, जिसमें दो लोगों का नाम बहुत ही ज़रूरी है लेना। एक है प्रोफेसर पेंटर, जो काम यहाँ किए हैं ब्रिटेन में किए हैं। उन्होंने जे रिसेप्टर का आविष्कर्ता हैं, जो फर्स्ट जितना हमारा जानकारी है बायोलॉजिकल साइंस में एफआरएस फर्स्ट एफआरएस हैं। और फिर प्रोफेसर बी के आनंद हैं जो फीडिंग सेंटर डिस्कवर किए थे, बट वो काम उनका येल में था। उसके साथ उसके हमारे पास प्रोफेसर चैटर्जी हैं जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी फिजियोलॉजी में काम किए हैं। उसके साथ जो हमारे थे यहाँ प्रोफेसर देसी राजू जो परपुरा के साथ पोस्ट डॉक करके आए थे। लाइक दैट देयर हैज बीन सम वर्क बट इन फोकस्ड एरिया जब ये हो रहे थे। बट अगर हम देखें आज के जमाने में, नॉट ओनली इन यूनिवर्सिटीज, करीब पिछले 12, 14, 15 साल में हमारे देश में यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ने क्रिएट किए हैं, लाइक आइसर्स, फिर नाइसर्स, फिर इवन फ्रॉम इंडिपेंडेंस के बाद से सीएसआईआर इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर 1984 के बाद से डीबीटी इंस्टीट्यूट्स हुए हैं, उसके बाद पहले डीएसटी इंस्टीट्यूट्स हुए हैं, फिर डिफेंस इंस्टीट्यूट्स हुए हैं। यहाँ भी फोकस्ड एरिया में न्यूरो साइंस काम हो रहे थे। लेकिन पिछले 10-15 साल में ऑन एन एवरेज इन एवरी इंस्टीट्यूट देयर मे बी एटलीस्ट एवरेज 2 फैकल्टी हैं जो न्यूरो साइंस रिलेटेड काम कर रहे हैं। और ये समझना जरूरी है, जैसे एनर्जी फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, सिमिलरली बहुत फील्ड पर रिसर्च जहां होके सैचुरेटेड हो रहे हैं, न्यूरो साइंस फील्ड में होना बाकी था। इसीलिए पीपल फ्रॉम ऑल स्ट्रीम्स, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे लैंग्वेज हो, एवरी फील्ड से लोग इस फील्ड पर काम कर रहे हैं। तो इसकी जरूरत बहुत हो गई कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स स्टूडेंट इस पर काम कर सकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कहाँ जाएं। इस सिलसिले में 1998, 98, 99 में हमारे देश में एक बहुत अच्छा पहल किया गया कि एनबीआरसी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर बनाया गया। वहाँ एक एक्सक्लूसिव न्यूरो साइंस पर रिसर्च किया जाना लगा। उसी तरीके से निमहैंस बनाया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जहां हॉस्पिटल अटैच था। एनबीआरसी के साथ हॉस्पिटल नहीं था, वो बेसिक साइंस। एंड देन AIIMS तो है ही, एंड एज आई सेड ऑल डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस फिजियोलॉजी में, न्यूरो साइंस में थोड़ा बहुत हार्ट रेस्पिरेशन इस पर काम हो रहे थे। बट एक चीज बहुत जरूरी थी कि बेसिक साइंस पर नहीं हो रहा था। इस सिलसिले में मैं आपको ये बताऊं, आपने जो बताया कि न्यूरो साइंस लोग सोचते हैं मेडिकल फील्ड या क्लिनिकल है, इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, फॉर एनी नॉलेज फर्स्ट विल बी द बेसिक साइंस, उसकी अप्लाइड साइंस जब हो जाएगा जिसको हम अप्लाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिविल इंजीनियरिंग ले लेते हैं, नॉट दैट आई एम एक्सपर्ट इन सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन उसमें भी आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, प्लस माइनस ये सब देंगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री
ये सब बेसिक साइंस, मैथमेटिक्स बेसिक साइंस में हो जाएगा, उसी का अप्लाइड में जाके हम इंजीनियरिंग करेंगे। सिमिलरली अगर डॉक्टरी, एमबीबीएस, ये अप्लाइड साइंस हो रहे हैं, लेकिन अप्लाइड साइंस तब तक ग्रो नहीं कर सकता है बहुत अच्छी तरीके से जब तक ना बेसिक साइंस ग्रो कर रहे हैं। इट इज नॉट कि सिर्फ ये होगा तभी ये होगा, ये दोनों की परिपूरकता होनी भी बहुत जरूरी है और इसी तरीके से ये आगे बढ़ना जरूरी है।